हेलो दोस्तों, फियर अलार्म में आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। आज की कहानी मनाली से रोहतांग के सफ़र में हुई एक डरावनी, दिल दहला देने वाली घटना के बारे में है। ये कहानी मैंने इंटरनेट से पढ़ी है, इसीलिए मुझे ये नहीं पता कि आखिर इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। ये घटना जिसके साथ घटी है, चलिए कहानी को उसकी जुबानी ही सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम लक्षित है और ये जो घटना मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये घटना 2014 के मई के महीने में मेरे साथ घटी थी। मैं अपने मॉम डैड के साथ मनाली ट्रिप पर गया था। हम लोगों ने मनाली में खूब सारी मस्ती की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनाली हिमाचल के बीचों बीच पड़ती है। अब हमें मनाली में रहते हुए कुछ 4 दिन बीत गए थे और एक ही जगह रहते रहते मैं थोड़ा सा बोर सा होने लगा था, जिसके बाद मैंने अपने पापा से काफ़ी जिद किया कि वो हम सबको रोहतांग लेकर चले। रोहतांग मनाली से थोड़ा आगे है, जो कि बर्फ से ढका हुआ शहर है। पहले तो मेरे पापा राजी नहीं हुए, पर मेरे काफ़ी जिद करने के बाद वो मान गए और उसके बाद हम लोगों ने उसी दिन वहाँ जाने का तय किया। हम लोगों ने एक कैब हायर किया। मौसम काफ़ी साफ था। हमारा सफ़र थोड़ा लंबा था, लेकिन हम लोग वहाँ समय से पहुँच गए थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ टूरिस्ट ही टूरिस्ट थे। हम लोगों ने वहाँ लगभग 1 से 2 घंटा बिताया, क्योंकि वहाँ ऐसे भी 3 घंटे से ज़्यादा रहने से लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दिन ढल चुका था और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हम लोगों ने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था। ट्रैफिक जाम लगने का कारण वहाँ इतने सारे टूरिस्ट का होना था। हिमाचल में 1 वे रोड होने के वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाती है और वो ट्रैफिक लगभग 1 घंटे से पूरे दिन तक रहती है। फिर ट्रैफिक से कुछ दूर जाने के बाद मैंने अचानक ही एक खाली रोड को बीच से जाते हुए देखा, जो कि पहाड़ों से नीचे की तरफ जा रहा था। अब जिस कारण से मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुका था, वो ये था कि जब यह रोड सीधे नीचे की तरफ जा रहा है, तो लोग इसके बजाय ट्रैफिक में क्यों फंसे हुए हैं। जिसके बाद मैंने ड्राइवर से भी इसके बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि वो भी इस शहर में नया है, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि आखिर लोग इस रास्ते को क्यों अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन वो ये जानता था कि ये रास्ता सीधे नीचे की तरफ जाता है, जिससे हम लोग मनाली पहुंच जाएंगे। मेरी और ड्राइवर की बात सुनने के बाद मेरे पापा ने ड्राइवर को उसी खाली रोड से जाने को कहा, क्योंकि ट्रैफिक में जाने से बेहतर तो उस खाली रोड में जाना रहता। जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को उस रोड की तरफ मोड़ लिया। जब हम लोग अपनी गाड़ी को घुमा रहे थे, तभी पीछे से दूसरे कार के ड्राइवर्स हमें आवाज़ देकर ये बोल रहे थे कि हम उस रास्ते से ना जाएं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, जो कि मुझे लगता है हमारे ट्रिप की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रात के 12 बज चुके थे और हमने अब तक आधा सफ़र भी तय नहीं किया था। उसके बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद हम लोगों ने अपने कार के आगे एक बूढ़े और काफ़ी कमज़ोर आदमी को वहाँ खड़े देखा। उसने हम लोगों को गाड़ी रोकने का इशारा किया। मेरे पापा ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। फिर उन्होंने अपना शीशा नीचे किया, जिसके बाद उस आदमी ने उनसे पानी मांगी, जिस पर हमने भी कोई हिचकिचाहट जाहिर नहीं की। पानी का बोतल मेरे हाथ में था। मैं पीछे की सीट पर बैठा हुआ था, इसलिए मैंने अपने तरफ से शीशा खोला और उस आदमी को बोतल खोल के पानी उसके हाथों में देने लगा। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया कि जो पानी मैं उसे दे रहा था, वो सारा का सारा नीचे गिरे जा रहा था। वो पानी उसके हाथों से
ऐसे पास हो रहा था जैसे उसका हाथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, या फिर उसका हाथ वहां हो ही नहीं। पूरा पानी रोड पर बह रहा था। वो सब कुछ देखकर मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड था। उस आदमी ने मुझसे फिर से पानी मांगा। मैं खामोश रहा और फिर नीचे बहते हुए पानी की तरफ देखते हुए वो आदमी बहुत जोर से चिल्लाया, जिसके आवाज की गूंज अब तक मेरे कानों से नहीं गई। उसके बाद उसने अचानक से पहाड़ों की तरफ छलांग लगाया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गाड़ी से उतरकर ये देखता कि आखिर वो आदमी गया किधर। कुछ वक्त के लिए मैं बिल्कुल वहीं पैरालाइज्ड सा हो गया था। उस वक्त ना ही मैं सोच पा रहा था, ना बोल पा रहा था, और ना ही मुझ में कोई सेंस थी, और मैं कुछ सुन भी नहीं पा रहा था। कार में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खामोश थे और वो लोग बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। अब कुछ वक्त में मैं अपने आप को महसूस कर पा रहा था और मैंने ड्राइवर से कहा कि वो जितनी जल्दी हो सके वहां से चले। उसके बाद ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाया और हम लोग 2 घंटे में मनाली पहुंच गए। सफर के दौरान हमने उस बूढ़े आदमी को फिर कहीं नहीं देखा। फिर अगले दिन हम लोग अपने घर चले गए। जो घटना मेरे साथ घटी थी, मैंने उसके बारे में मालूम करने की कोशिश की, जिससे मुझे अपने दूसरे ट्रिप के जरिए इसकी सच्चाई का पता लगा। मैंने दरअसल अपने होटल मैनेजर से इसके बारे में पूछा, जो कि वहां लगभग 40 साल से रहता था। मैंने उससे उस बूढ़े कमजोर आदमी के बारे में पूछा, जो कि लोगों से पानी मांगता है। उसने मुझे बताया कि इसके पीछे एक कारण है कि लोग आखिर उस रोड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। दरअसल बहुत समय पहले की बात है, जहां ये घटना घटी थी वहां पहले मेन रोड हुआ करती थी। एक बार की बात है, सामान से भरा हुआ एक ट्रक, जिसमें ड्राइवर और उसके साथ साफ सफाई करने वाला और ट्रक का ध्यान रखने वाला एक आदमी था। जब वो लोग अपने रास्ते में थे, उस वक्त बहुत हैवी स्नोफॉल होने लगी थी, जिसके बाद उन लोगों को उनके डीलर से ये मालूम लगा कि आगे रास्ता बंद है और वो लोग स्नो में ही फंस जाएंगे। इसलिए ड्राइवर आसपास के गांव में ठहरने के लिए और स्नोफॉल से बचने के लिए जगह तलाशने निकल पड़ा। उसने अपने साथ उस आदमी को वहीं ट्रक में रुककर सामान की देखभाल करने को कहा। थोड़ा ढूंढने के बाद ट्रक ड्राइवर को एक गांव मिल गया। वो वहीं उस गांव में 2-3 दिनों तक ठहर गया, ये सोचे बिना कि ट्रक पर कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। फिर जब स्नो को क्लियर किया गया और हाईवे को फिर से खोल दिया गया, तो ट्रक ड्राइवर फिर से ट्रक की तरफ निकल पड़ा। जब वो ट्रक में पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रक की साफ सफाई करने वाला आदमी वहां मरा पड़ा था। लोगों का कहना है कि हो सकता है वो भूख और प्यास की वजह से मर गया होगा। ट्रक ड्राइवर इस घटना के बारे में किसी से कुछ भी कह नहीं सकता था, इसीलिए उसने उस आदमी के डेड बॉडी को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। और फिर उस दिन से जो भी लोग रात को उस हाईवे से आते जाते हैं, उन लोगों का उसके आत्मा से सामना होता था, जो लोगों से पानी मांगता था। बाद में जब दूसरी हाईवे बनकर तैयार हुई, तो लोगों ने पुरानी हाईवे को पूरी तरह से त्याग दिया। खाली और सुनसान होने की वजह से आज जो कोई भी उस रास्ते से जाता है, उसका उस आत्मा से सामना हो ही जाता है। यही कारण हो सकता है कि हमने उस आदमी के आत्मा का सामना किया। दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है, ये मैंने वहां जाकर नहीं देखा है। ये सारी जानकारियां मुझे इंटरनेट से मिली है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी इसके बारे में कुछ सुना है या महसूस किया है, तो कमेंट करके अपनी बातों को जरूर शेयर करिए। मुझे उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए फियर अलार्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और लाइक करिए। अगली कहानी जल्दी से जल्दी आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नई और डरावनी कहानी में।